दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार हम क्या रोजगार करें, क्या काम करें जिसमें हमें फ़ायदा हो, जो हमें फल है। तो आपके सामने हमने एक ये वृषभ लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वृषभ लग्न की कुंडली है। जो भी हमारा करियर, प्रोफेशनल, जो भी हमारा कर्म होता है वह हम दशम भाव से देखते हैं। तो सबसे पहले हम शनि को यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि है। तो पहले मैं आपको शनि की बात करता हूँ। अगर आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठे हों अपनी ही राशि में, तो ये शश योग का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर शनि मकर राशि में बैठे हों, शनि उच्च के बैठे हों, या शनि कहीं से भी बैठ के दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हों, सपोज करो शनि यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ से दृष्टि डालेंगे 3, 7, 10, ठीक है। या शनि अगर नीच के बैठे हैं और नीच भंग हो रहा है, नीच भंग कैसे होगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले यह शनि की अगर स्थिति हो तो आप शनि से रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं। देखो, एक तो शनि से रिलेटेड एडवोकेट लाइन हो गई, जज लाइन हो गई, मतलब न्याय से संबंधित कोई भी लाइन हो वह हो जाती है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप कोई बस लें, ट्रक लें, इस टाइप के काम कर सकते हैं। लोहे से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, जिस चीज़ में लोहे का यूज़ हो। जैसे कोई भी व्हीकल है उसमें सब लोहे के बने होते हैं, या ऑटो पार्ट्स हो गए, समझ रहे हैं, ऑटो पार्ट्स हो गए, या कोई भी ऐसा आइटम जो लोहे का बना हुआ हो, वह आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। चमड़े से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे शू सेंटर खोल लें या शूज़ का कुछ काम करें। चमड़े की बेल्ट हो गई, पर्स हो गए, टायर ट्यूब से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काले होते हैं। शनि का संबंध काले रंग से होता है। इसके अलावा आप कोई भी, जैसे निर्माण ठेकेदारी का काम होता है, कंस्ट्रक्शंस का जो काम होता है, ठेकेदार बनते हैं, पुल का निर्माण के ठेकेदार हो गए, या फिर इस टाइप के जो भी ठेकेदार का काम होता है वह आप शनि से रिलेटेड कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं शनि का नीच भंग कैसे होता है। शनि का नीच भंग मंगल कर सकते हैं, या तो मंगल उच्च के बैठे हो, सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हो, या मंगल शनि पर दृष्टि डाल लें। दृष्टि कैसे डालेंगे, 4, 7, 8 मंगल की दृष्टि होती है। तो 1, 2, 3, 4, या तो मंगल यहाँ पे बैठे हो, या मंगल यहाँ पे बैठे हो, या मंगल यहाँ पे बैठे हो, तो शनि का नीच भंग हो जाता है। तो इस परिस्थिति में आपको मैंने शनि से रिलेटेड जो भी काम कर सकते हैं वह मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं शुक्र की, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है। लग्नेश अगर उच्च के बैठे हों, शुक्र आपके यहाँ पे बैठे हों, या बुध शुक्र यहाँ पे बैठे हों, क्योंकि बुध शुक्र बैठे होंगे तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। और शुक्र उच्च के बैठे हैं, या अपनी ही राशि लग्न में बैठे हैं, या तुला राशि में बैठे हैं, तो आप शुक्र से रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं। देखिए, शुक्र जो है उससे रिलेटेड आप डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, अच्छा, एयर होस्टेस की जॉब कर सकते हैं आप। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं आप। इसके अलावा आप डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं, हीरे का। इसके अलावा आप
रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हैं क्योंकि उसमें पर्सनैलिटी वाइज जॉब मांगते हैं। कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकते हैं आप, परफ्यूम्स का बिजनेस कर सकते हैं आप। इस टाइप के बिजनेस आप या जॉब कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति ये बन रही है तो। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु की क्या स्थिति हो आपकी कुंडली में, गुरु से रिलेटेड आप क्या जॉब्स कर सकते हैं। सपोज करो गुरु आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठे हैं उच्च के, या दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, या गुरु नीच के बैठे हों और गुरु का नीच भंग कैसे हो, नीच भंग हो रहा हो। अब गुरु का नीच भंग करेंगे शनि, या तो शनि उच्च के बैठे हों या शनि गुरु पे दृष्टि डालें। शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 10, 1, 2, 3। शनि अगर यहाँ पे बैठे हो तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा। शनि अगर यहाँ पे बैठे हो तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा। 8, 9, 10। अगर शनि यहाँ पे बैठे हो तो गुरु का नीच भंग कर देंगे। 7, 8, 9, 10 ठीक है। तो गुरु से रिलेटेड क्या जॉब्स कर सकते हैं आप। देखिए, एक तो टीचिंग जो मेन गुरु का ही वर्क होता है, कोचिंग कर सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं आप। इसके अलावा स्कूल्स कॉलेजेस ये खोल सकते हैं आप, स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स में मैनेजमेंट की जॉब होती है, HR की जॉब होती है, इस टाइप की जॉब्स कर सकते हैं आप। कोई भी पीतल का सामान का बिक्री कर सकते हैं आप, पीतल के सामान की बिक्री कर सकते हैं। आलू का संबंध गुरु से होता है, गेहूं का संबंध गुरु से होता है, इस टाइप का आप बात कर सकते हैं। सोने का काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा लाइब्रेरी खोल सकते हैं आप। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, मतलब अध्ययन से रिलेटेड कोई भी जॉब हो, काम हो, या किसी को ज्ञान देना हो, उस टाइप का आप कथावाचक भी बन सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं। इस टाइप का भी आप जॉब्स कर सकते हैं, मतलब किसी को ज्ञान देना, समझाना, इस टाइप की जॉब्स गुरु से रिलेटेड होती हैं। अब बात करते हैं बुध की। अगर आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति हो जो आप बुध से रिलेटेड काम कर सकते हैं। देखिए, या तो बुध उच्च के हों, ठीक है, या फिर अगर बुध नीच के हैं तो बुध का नीच भंग कर सकते हैं गुरु, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि आ रही है, मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु, तो गुरु बुध का नीच भंग कर सकते हैं। अब गुरु कैसे बुध का नीच भंग करेंगे, या तो गुरु उच्च के हों या गुरु बुध पर दृष्टि डालें। अब बुध पे दृष्टि कैसे डालेंगे, गुरु की होती है 5, 7, 9 दृष्टि। अब 1, 2, 3, 4, 5 गुरु अगर यहाँ पे बैठे हों, गुरु अगर यहाँ पे बैठे हों, 8, 9 गुरु यहाँ पे बैठे हों, तो बुध का नीच भंग हो जाता है। बुध से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह मैं आपको बताता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, इसके अलावा बैंकिंग की जितनी जॉब्स होती हैं वो बुध से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा मीडिया की जितनी भी जॉब्स होती हैं वह बुध से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा हरी सब्जियों का बिजनेस कर सकते हैं आप, या हरा कोई भी आइटम हो, जैसे दाल हो गई हरी, या हरी सब्जियां हो गई, या कोई भी ऐसा आइटम जो हरे रंग का हो, उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का बिजनेस कर सकते हैं, लैपटॉप्स का बिजनेस कर सकते हैं, मोबाइल्स का बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आप बिजनेस कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति यह बन रही है तो।
अच्छा, इसके अलावा बुध के बाद अब बात करते हैं हम मंगल की। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या हो जो आप मंगल से रिलेटेड जॉब्स या बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली में उच्च का है, ठीक है, या मंगल दशम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, अगर मंगल नीच का है तो यहाँ पे मंगल और चंद्र अगर बैठे हैं या चंद्र यहाँ पर बैठे हैं या चंद्र यहाँ पर बैठे हैं तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। मतलब चंद्र यहाँ पे बैठे हैं तो मंगल चंद्र की युति हो गई, यहाँ चंद्र बैठे हैं तो मंगल पे चंद्र दृष्टि डाल रहे हैं तो नीच भंग हो जाएगा, और अगर चंद्र उच्च के हैं तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। तो मंगल से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह होती है पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी, फायर ब्रिगेड, विद्युत विभाग, ये सब जितनी भी सिक्योरिटी मतलब शारीरिक परिश्रम से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह मंगल से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा ये MBBS, MS मतलब जो सर्जन होते हैं वो अधिकांश मंगल के उच्च वजह से ही निकलते हैं। ब्लड बैंक आप खोल सकते हैं क्योंकि मंगल का संबंध शरीर में रक्त से होता है। किसी भी स्पोर्ट्स लाइन में निकल सकते हैं आप, एथलीट्स, रनिंग, ये सब जितनी भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट वगैरह जितने भी खेल हैं वह सब मंगल से रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक जितने होते हैं ये सब मंगल से रिलेटेड निकलते हैं। व्हीकल मैकेनिक हो गए, जितने वाहन के मैकेनिक हो गए, ये सब मंगल से रिलेटेड हैं। होटल, फास्ट फूड और तुम्हारे रेस्टोरेंट, हलवाई, ये सब मंगल से रिलेटेड हैं। बढ़ई हो गए मतलब कारपेंटर जिन्हें कहते हैं, ये सब राजमिस्त्री हो गए, ये सब मंगल से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके अस्त्र शस्त्र जितने ये गन्स वगैरह आती हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, ये सब मंगल से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा आप डॉक्टरी लाइन जैसे सर्जन वगैरह की जो डॉक्टरी लाइन होती है, इसमें भी ये सब मंगल से रिलेटेड ही होती हैं। अब बात करते हैं चंद्र की, क्योंकि चंद्र की स्थिति कुंडली में सही हो, लग्नेश और चंद्र दोनों की वैल्यू काफ़ी अच्छी हो तो आगे करियर बहुत अच्छा निकलता है। चंद्र की स्थिति क्या होनी चाहिए? चंद्र या तो अपनी ही राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, या उच्च के बैठे हैं। अगर नीच के बैठे हैं, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं तो मंगल इनका नीच भंग करेंगे। या तो मंगल चंद्र की युति यहाँ पे हो रही हो या मंगल दृष्टि डाल रहे हो, 1 2 3 4 मंगल अगर यहाँ पे बैठे हो तो नीच भंग हो जाएगा। मंगल अगर यहाँ पे बैठे हो तो नीच भंग हो जाएगा। मंगल अगर यहाँ पे बैठे हो तो नीच भंग हो जाएगा चंद्र का। तो चंद्र से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी हो गई नेवी की जॉब, इसके अलावा जल विभाग की जॉब, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर होते हैं या इस टाइप की, मतलब जल से रिलेटेड कोई भी जॉब हो वह चंद्र से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं, जैसे मिल्क शेक या आइसक्रीम, दूध, दही, मट्ठा, दूध से बना हुआ कोई भी आइटम, उस चीज़ का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चांदी का बिजनेस कर सकते हैं। चांदी का संबंध चंद्र से होता है। आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, इसका संबंध भी चंद्र से होता है। रेडीमेड का बिजनेस कर सकते हैं आप, इसका संबंध भी चंद्र से होता है।
समुद्र के रास्ते जो भी आयात होता है जिस चीज का, समझ रहे हैं, जैसे कोई आइटम है विदेश से आ रहा है, भारत में बिक रहा है, अपने देश में बिक रहा है, लेकिन वो समुद्र के रास्ते आ रहा है, उस चीज का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा नदी समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिज, जैसे रेता हो गई, बजर फुट हो गया, कंक्रीट हो गई, इसका आप बिजनेस कर सकते हैं। रत्न प्राप्त होते हैं समुद्र से, इसका बिजनेस कर सकते हैं। शंख प्राप्त होते हैं समुद्र से, इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्र में चलने वाले जहाज जितने होते हैं इससे रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। मछली पालन कर सकते हैं आप। इसके अलावा शीशा कांच जो होता है उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। इस टाइप के बिजनेस जो होते हैं ये चंद्र से रिलेटेड होते हैं। अब बात करता हूँ सूर्य की। सूर्य की स्थिति क्या होनी चाहिए कुंडली में, सूर्य से रिलेटेड क्या बिजनेस करने चाहिए। देखिए, सूर्य अगर कुंडली में उच्च का है या सूर्य और शुक्र यहाँ पर बैठे हैं आपकी कुंडली में, देखिए यहाँ हो गया नीच का तुला राशि में और शुक्र के साथ युति हो गई तो नीच भंग हो जाएगा सूर्य का, या सूर्य उच्च का हो, या सूर्य दशम भाव में बैठा हो, या सूर्य दशम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो। ऐसे में सूर्य से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वह प्रशासनिक जॉब्स आपकी बहुत अधिक चांस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, जैसे यूपीएससी, आईएएस, ये सब जॉब्स जो होती हैं जिसमें लिखने का काम हो, वह सब गवर्नमेंट जॉब सूर्य ही दिलाते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट टेंडर्स ले सकते हैं, सरकारी ठेके ले सकते हैं। इसके अलावा आप राजनीति में जा सकते हैं क्योंकि राजनीति का संबंध भी गवर्नमेंट से होता है। पेट्रोल पंप का आप खोल सकते हैं, ईंट का भट्टा खोल सकते हैं आप जहां ईंटें बनती हैं, तांबे का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप प्लाईवुड, लकड़ी का कोई भी काम कर सकते हैं, लकड़ी से संबंधित बिजनेस जैसे टिम्बर मर्चेंट हो गए, प्लाईवुड हो गए, इस टाइप का आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लाल रंग का प्रोडक्ट जिसका कलर लाल हो उसका बिजनेस आप कर सकते हैं अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में यह बन रही है। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली में रोजगार के योग देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।